हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 30 बार बार पूछे जाने वाले सिनोनिम्स को पढ़ने वाले हैं, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ। यानी कि इस वीडियो में जिन 30 इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स को मैंने इंक्लूड किया है वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है सिनोनिम्स वो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। और जो 30 मैंने लिए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ इन 30 सिनोनिम्स को पढ़ लेते हैं तो आपको सिनोनिम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अरे इसे बाद में पढ़ लेंगे जब एग्ज़ाम आएगा, बट ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो अभी आप पढ़ लेंगे वो एग्ज़ाम में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए, इधर मैंने लिखा है वर्ड, इधर मैंने लिखा है सिनोनिम्स। इसका मतलब इधर जो मैं वर्ड लिखूँगा उसका मैं सिनोनिम्स इस साइड में बताऊंगा। ठीक है, हिंदी भी मैं बताऊंगा। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका जो मीनिंग, हिंदी मीनिंग होगा या अर्थ होगा वो सेम होगा। जैसे देखिए, फर्स्ट है ऐड। ऐड का मतलब होता है मदद, ठीक है, या सहायता। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो देखिए, हेल्प का मतलब भी आपको पता होगा कि मदद होता है या सहायता होता है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों के अर्थ समान है लेकिन वर्ड अलग अलग हैं, इसी को हम कहते हैं सिनोनिम्स। सेकंड देखिए, बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड गेन का मतलब भी लाभ होता है। देखिए, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हिंदी भी सीख जाएंगे। तीसरा देखिए आपका है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, तो इसका अगर हम लिख सकते हैं हाइड या लिख सकते हैं डिसग्यूज। ठीक है, हाइड या डिसग्यूज का मतलब भी होता है छिपाना। तो दोनों में से किसी एक को आप लिखिएगा। ठीक है, जैसे कंसील मान लीजिए पूछा गया तो आप हाइड या डिसग्यूज किसी एक को लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और जब पूछा जाए हाइड का सिनोनिम्स तो आप कंसील लिख सकते हैं क्योंकि समान अर्थ है। चौथा देखिए हमारा है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना या योगदान करना। ठीक है, तो इसका मतलब हेल्प। हेल्प का मतलब भी आप कह सकते हैं योगदान देना, और गिव का मतलब भी योगदान देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिनोनिम्स को लिख सकते हैं। पांचवा देखिए हमारा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य। तो लक्ष्य हम जानते हैं कि गोल का मतलब भी लक्ष्य होता है और एम का मतलब भी लक्ष्य होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा छठवां है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। ठीक है, तो विशाल का आप लोग लिख सकते हैं ह्यूज, एंड आप लिख सकते हैं ट्रेमेंडियस। ठीक है, ट्रेमेंडस का मतलब भी होता है विशाल। तो इनॉर्मस का मतलब विशाल, ह्यूज और ट्रेमेंडस का मतलब भी विशाल होता है। अब देखिए हमारा यहाँ पर सातवां आता है। ठीक है, सातवां है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होगा आज़ादी, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा वो होता है लाइबर्टी। लाइबर्टी इसका मतलब भी आज़ादी होता है, या आप लिख सकते हैं ओपननेस। ठीक है, इसका मतलब भी आज़ादी होता है। दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। देखिए दोनों का जो अर्थ है वो सेम है बट वर्ड अलग अलग हैं। ठीक है, इसी को हम कहेंगे सिनोनिम्स, आपको पता है। आठवां देखिए हमारा गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा या उपहार। ठीक है, तोहफा आप कह सकते हैं या उपहार कह सकते हैं। तो इसका मतलब, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा प्राइज़। प्राइज़ का मतलब भी आपको पता है कि तोहफा या इनाम। ठीक है, प्राइज के साथ साथ आप यहाँ पर एक और लिख सकते हैं जो कि है प्रजेंट। प्रजेंट का मतलब भी तोहफा या उपहार होता है। देखिए हमारा नौवां है हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर। ठीक है, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं कंपल्सिव। कंपल्सिव या आप लिख सकते हैं अनफॉर्चुनेट। ठीक है, कंपल्सिव या अनफॉर्चुनेट, इन दोनों का मतलब भी मजबूर होता है। ठीक है, समझ में आया। 10वां देखिए हमारा है आइडियल। आइडियल का मतलब आपको पता होगा आदर्श होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं मॉडल। मॉडल का मतलब भी आदर्श, या आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, इन दोनों का मतलब भी होता है आदर्श। ठीक है, तो दोनों का सेम अर्थ है। 11वां देखिए हमारा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है असीमित। तो असीमित का आपको पता होगा लिमिटलेस।
लेस। लिमिट का मतलब होता है एक सीमा और लिमिटलेस का मतलब होता है असीमित, ठीक है। या आप लिख सकते हैं एंडलेस, एंडलेस यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा 12th नंबर काइंड। काइंड का मतलब आपको पता होगा दयालु होता है, ठीक है। तो और किसका मतलब दयालु होता है, तो यहाँ पर जेंटल, जेंटल का मतलब भी दयालु होता है और मर्सीफुल, मर्सीफुल का मतलब भी दयालु होता है, ठीक है। तो काइंड का मतलब भी दयालु, जेंटल और मर्सीफुल का मतलब भी दयालु। देखिए 13वां हमारा लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक, ठीक है। तो चमक का आपको एक तो पता होगा साइन, एक पता होगा ब्राइटनेस। देखिए बहुत सारे सिनोनिम्स मैं आपको ऑलरेडी भी बता भी चुका हूँ, ठीक है। और भी वीडियोज़ हैं तो उनको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। 14 नंबर हमारा है लेक्चरर। लेक्चरर का मतलब होता है प्रवक्ता, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं स्पीकर। स्पीकर का मतलब भी प्रवक्ता होता है, ठीक है। और लिख सकते हैं ओरेटर। ओरेटर का मतलब भी होता है प्रवक्ता। तो लेक्चरर का मतलब भी प्रवक्ता और स्पीकर और ओरेटर का मतलब भी प्रवक्ता। 15 नंबर हमारा है मार्वेल। मार्वेल का मतलब होता है आश्चर्य। तो देखिए इसका आपको पता होगा वांडर। वांडर का मतलब भी आश्चर्य और सरप्राइज। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य, ठीक है। तो मार्वेल का मतलब होता है आश्चर्य, वांडर और सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य होता है। अब देखिए 16वां हमारा है, 16वां इंपॉर्टेंट हमारा है नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं मिस्चीवियस, ठीक है। नॉटी का आप लोग लिख सकते हैं मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब भी होता है शरारती, या आप लिख सकते हैं प्लेफुल। प्लेफुल इसका मतलब भी शरारती होता है। तो देखिए नॉटी का मतलब भी होता है शरारती और मिस्चीवियस या प्लेफुल का मतलब भी होता है शरारती, ठीक है। समझ में आया। तो ये आपका 16 नंबर था। अब देखिए हमारा 17 नंबर है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। तो अपराध का आप लोग एक और आप लोगों को पता होगा क्राइम। क्राइम का मतलब भी अपराध होता है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं मिसडीड। मिसडीड इन दोनों का मतलब भी अपराध होता है, ठीक है। तो दोनों के समान अर्थ हैं बट वर्ड जो है वो अलग अलग हैं। 18वां देखिए हमारा है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा का आप लोगों को पता होगा प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब भी प्रतिज्ञा हो सकता है या वादा करना, ठीक है। और है वो WOW, इसका मतलब भी होता है प्रतिज्ञा, ठीक है। अब देखिए हमारा 19वां नंबर है क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। तो झगड़े का आप लोग लिख सकते हैं एक और डिस्प्यूट। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब भी होता है झगड़ा, या आप लिख सकते हैं रैंगल। रैंगल, ठीक है। रैंगल का मतलब भी झगड़ा होता है। तो क्वेरल का मतलब भी झगड़ा, डिस्प्यूट एंड रैंगल का मतलब भी झगड़ा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा 20 नंबर है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, कीप क्वाइट, शांत रहो, ठीक है। तो शांत, और इसका आप लोग जानते होंगे साइलेंट, कीप साइलेंट। तो साइलेंट का मतलब भी होता है शांत, या आप लिख सकते हैं पीसफुल। पीसफुल इन दोनों का मतलब भी होता है शांत, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर है रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान। तो सम्मान का आप लोग ऑनर भी लिख सकते हैं HONOUR, या आप लिख सकते हैं रिगार्ड। इन दोनों का मतलब भी होता है सम्मान, ठीक है। 22 नंबर हमारा रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं फेयर या फी, ठीक है। इसका मतलब भी किराया होता है। 23 हमारा है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं पीयूष, PIOUS। पीयूष का मतलब भी पवित्र, या आप लिख सकते हैं जेन्युइन, GENUINE। तो सैक्रेड का मतलब भी पवित्र और पीयूष एंड जेन्युइन का मतलब भी होता है पवित्र, ठीक है। देखिए 24 नंबर हमारा है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक। तो स्वाभाविक का आप लिख सकते हैं नेचुरल, नेचुरल, ठीक है। और एक लिख सकते हैं इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव लिख सकते हैं, इसका मतलब भी होता है स्वाभाविक। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब भी स्वाभाविक एंड नेचुरल एंड इंस्टिंक्टिव का मतलब भी स्वाभाविक, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर हमारा आता है स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है। तो संघर्ष आप लोग लिख सकते हैं इफर्ट। इफर्ट का मतलब भी होता है संघर्ष, या लिख सकते हैं एट फाइट्स,
एट फाइट्स का मतलब भी होता है संघर्ष, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारा 26 नंबर है। तो देखिए 26 नंबर हमारा है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिवाज या प्रथा, ठीक है। जैसे बहुत सारे रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, तो इसका जो होगा आपका वो होगा ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब भी होता है रिवाज या प्रथा। 27 नंबर है हमारा डेनी। डेनी का मतलब होता है इनकार करना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिफ्यूज़। रिफ्यूज का मतलब भी होता है इनकार करना, या आप लिख सकते हैं निगेट। निगेट का मतलब भी होता है इनकार करना, ठीक है। तो डेनी का आप लिख सकते हैं रिफ्यूज या निगेट। देखिए 28 नंबर है हमारा डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा, ठीक है। तो रक्षा का आप लोग लिख सकते हैं प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब भी रक्षा एंड सेव का मतलब भी रक्षा। तो डिफेंड का मतलब रक्षा, प्रोटेक्ट या सेव का मतलब भी रक्षा। 29 नंबर हमारा है इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब होता है वैकल्पिक, ठीक है। तो वैकल्पिक का आप लोग लिख सकते हैं ऑप्शनल, पता होगा वैकल्पिक या बहुविकल्पीय प्रश्न, तो ऑप्शनल। ऑप्शनल या आप लिख सकते हैं इलेक्टोरल, ठीक है। इसका मतलब भी होता है वैकल्पिक। 30 नंबर हमारा है फॉली। फॉली का मतलब होता है गलती, तो इसका आप लोग पता होगा मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब भी गलती एंड ईरर। ईरर का मतलब भी गलती, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 30 सिनोनिम्स जो कि आपको पता होने चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले मैंने एंटोनियम पढ़ाया तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।